शेयर मार्केट गुरु में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है, यूएसए और ईरान के बीच चल रही जंग। लेकिन हम यह नहीं देखेंगे कि यह जंग कैसे लड़ी जा रही है। हम यह देखेंगे कि इस जंग का भारत की इकोनॉमी और इंडियन शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है और आगे क्या हो सकता है। यह जानकारी हर भारतीय निवेशक के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, यह जंग शुरू कैसे हुई। फरवरी के आखिर में यूएसए और इजराइल ने ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक्स किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर और कई बड़े ऑफिशियल्स मारे गए। जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट है। इसके बाद से दुनिया भर में ऑयल और गैस की प्राइसेस आसमान छू रही हैं। अभी कुछ दिन पहले यूएसए और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 21 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन कोई डील नहीं हुई। अभी एक टेम्पोररी सीज फायर चल रहा है, लेकिन सिचुएशन बेहद अनसर्टेन है और आज ही यूएसए ने ईरान के पोर्ट्स को ब्लॉकेड करने का ऐलान कर दिया है। यानी सिचुएशन और भी सीरियस होती जा रही है। सेक्शन 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझना बहुत जरूरी है। यह एक बहुत संकरी समुद्री पट्टी है जो पर्शियन गल्फ को बाकी दुनिया से जोड़ती है। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा यानी 20% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक और ईरान, इन सभी देशों का तेल इसी रास्ते से निकलता है। जब ईरान ने यह स्ट्रेट बंद किया तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई। इंडिया के लिए यह स्ट्रेट इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। सेक्शन 3, इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है। इंडिया पर इस जंग का असर कई तरह से पड़ रहा है। पहला असर, ऑयल और गैस की कीमतें। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पिछले 6 हफ्तों में 30% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो महंगा हो गया है। इससे इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का खतरा है और जब फ्यूल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक। दूसरा असर, रूपी पर दबाव। जब इंडिया को महंगा ऑयल खरीदना पड़ता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रूपी कमज़ोर होता है। कमज़ोर रूपी और महंगा इंपोर्ट, ये दोनों मिलकर इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं। तीसरा असर, इंडिया को कुछ हद तक राहत भी मिली है क्योंकि इंडिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज मिल रहा था। लेकिन अब यूएसए के नए ब्लॉकेड के बाद यह राहत भी खतरे में पड़ सकती है। सेक्शन 4, इंडियन शेयर मार्केट पर क्या असर। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इंडियन शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है और आगे क्या होगा। पहला असर, ऑयल और गैस कंपनीज। जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज के शेयर्स बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें अपने ऑयल का ज़्यादा दाम मिलता है। दूसरा असर, एविएशन और पेंट कंपनीज को नुकसान। इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी एयरलाइन कंपनीज का सबसे बड़ा खर्च एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है जो ऑयल से बनता है। जब ऑयल महंगा होता है तो इनकी कॉस्ट्स बढ़ती हैं और प्रॉफिट्स घटते हैं। इसी तरह एशियन पेंट्स जैसी कंपनीज जो पेट्रोकेमिकल्स यूज़ करती हैं उन पर भी दबाव पड़ता है। तीसरा असर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई का बिहेवियर। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो एफआईआई इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया से पैसा निकालकर सेफ हेवन्स जैसे गोल्ड और यूएस डॉलर में लगाते हैं। इसके से इंडियन मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। चौथा असर, ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट। जब ग्लोबली कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है तो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में शार्प मूव्स देखने को मिलते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। सेक्शन 5, एक इन्वेस्टर को अभी क्या करना चाहिए। तो एक समझदार भारतीय निवेशक को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पहली बात, पैनिक मत करो। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स टेम्पोररी होते हैं।
इतिहास गवाह है कि हर बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बाद मार्केट्स रिकवर करते हैं। दूसरी बात, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यह गिरावट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर्स अगर सस्ते हो रहे हैं तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना सही स्ट्रेटजी हो सकती है। तीसरी बात, ऑयल सेक्टर पर नजर रखो। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज इस सिचुएशन में बेनिफिट कर सकती हैं। चौथी बात, अगर आप ट्रेडर हैं तो इस हाई वॉलेटिलिटी में ऑप्शन स्ट्रेटजीज केयरफुली यूज करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। पांचवी बात, गोल्ड पर नजर रखो। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में गोल्ड एक सेफ हेवन की तरह काम करता है और इसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। तो समरी में यूएसए ईरान जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो महंगा हो गया है, इससे रुपये पर दबाव है और इन्फ्लेशन का खतरा है। शेयर मार्केट में ऑयल कंपनीज को फायदा है, लेकिन एविएशन और पेंट कंपनीज पर दबाव हवाबाव है। एफआईआई सेलिंग और हाई वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में मार्केट को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। सिचुएशन अभी बेहद अनसर्टेन है, सीज फायर है लेकिन डील नहीं हुई, इसलिए आने वाले दिनों में और अपडेट्स आ सकते हैं। हम शेयर मार्केट गुरु पर ऐसे हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको लेटेस्ट जानकारी देते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और शेयर मार्केट गुरु को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।